हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी इस सीरीज़ की, जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी थी लास्ट वीक कि बेस्ट स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। अब ये जो अपना सेकंड वीडियो है, जो कि अगले हफ्ते के लिए हम बात करेंगे कि कौन से टॉप 5 स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें आप आइदर ऑप्शंस और फ्यूचर्स में एक अच्छी खासी पोजीशन बना के फिर कैश में भी ट्रेड करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी बढ़िया फ्रेश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे ग्लोबल सिनेरियोज हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, टैरिफ को लेकर बहुत बड़ा बयान आया है सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है उसके रिस्पेक्ट में। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ शुरू में बताना चाहूँगा कि जिसने अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी बेसिकली जो मार्केट एनालिसिस करते हैं डेली, वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देख लेना। आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा, नहीं तो इस चैनल पे जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने मंडे के लिए डिटेल में बताया कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं। अब ये जो थोड़ा सा एक अपना 5 मिनट में शेयर करना चाहूँगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट और जो बेसिकली टैरिफ के ऊपर जो न्यूज़ आई है किस तरीके से अफेक्ट करेगी मार्केट्स को। तो डिटेल में पूरी वीडियो डिस्कस करेंगे। पेशेंटली वीडियो को देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल वाला बटन जरूर दबा देना। अब देखो भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि देखो 150 सब्सक्राइबर्स तब किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया चैनल को, वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती। आपके लिए चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, आप चैनल को सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को बेसिकली इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो अच्छे खासे। सो मेक श्योर कि जरूर करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, एक इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे बेटर से बेटर कंटेंट में बना पाऊँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक एक काउंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और दिल से बहुत अच्छा लगता है जब ये एक एक काउंट बढ़ता है। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो भी मैं आंसर पूछूं कमेंट में उसका आंसर बताया करो, अच्छी तरीके से बताया करो, जिससे आपके और मेरे बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो और जो आगे अपने फ्यूचर में काम आएगा। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो टैरिफ चल रहा था कि भाई 200% टैरिफ लग जाएगा, 500% टैरिफ लग जाएगा, फिर वो 50% को हटा के 18% भी कर दिया उस टैरिफ को ट्रंप ने। लेकिन जो जितने भी टैरिफ लगा रहा है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, पूरे दुनिया पे टैरिफ लग रहे हैं, हर नेशन पे टैरिफ लग रहे हैं। तो उसका डिसीजन होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाने वाला था ऑलमोस्ट। पहले जनवरी में डेट थी, फिर फरवरी की स्टार्टिंग में डेट हो गई। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना डिसीजन दे दिया कि भाई ट्रंप टैरिफ लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, और जिसने पूरे ओवरऑल मार्केट्स को हिला दिया, ग्लोबल सिनेरियोज को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि भाई जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है वो इलीगल है, वो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते। अब भाई नॉर्मल सी बात है, ट्रंप प्रेसिडेंट, पूरे अमेरिका जैसी नेशन का प्रेसिडेंट, और उसको सुप्रीम कोर्ट वहां से वो भगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसे मना कर रहा है कि भाई आप जो कर रहे हो वो नहीं कर सकते, वो इलीगल है, सिंपल वे में कह रहा है। तो वहां पे ट्रंप का भी दिमाग खराब हो गया। तो देखो, ये बहुत पॉजिटिवनेस है ओवरऑल, अगर नेशन वाइज बात करूं कि इंडिया के लिए, किसी भी नेशन के लिए पॉजिटिव है कि भाई ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है वो इलीगल है, वो फालतू है। ठीक है, तो वहां पे टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन ट्रंप ने कल क्या कह दिया? ट्रंप ने भाई दो चीज़ें कही। ट्रंप ने एक तो ये स्टेटमेंट दिया कि भाई 10% जो टैरिफ है वो हर नेशन पे लगने वाला है, 5-6 महीने तक कुछ उसकी प्लानिंग चलेगी और 5-6 महीने में वो चलेगा। मतलब ऐसे कुछ कहा है कि 5-6 महीने तक 10% टैरिफ हर नेशन पे लगेगा। अब इसको देखो, नजरिया है इसका। नजरिया, एक नजरिया ये हो सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तब भी ट्रंप 10% टैरिफ लगा रहा है जबरदस्ती। दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि भाई इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ था और वो घटकर अब 10% टैरिफ हो गया। तो वो देखने वाली बात है कि आप किस तरीके से न्यूज़ को देख रहे हो। पहली न्यूज़ तो ये हो गई। दूसरी न्यूज़ ये कि भाई ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया है। ट्रंप ने क्या कहा है कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ मना कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं जिससे ये जो मैं करना चाह रहा हूँ वो होके रहेगा। तो ये एक नेगेटिव साइन है ओवरऑल पूरे नेशन के लिए कि भाई ट्रंप जो होती है ना, बिल्कुल सनकपना होता है दिमाग पे, वो कहीं ना कहीं वहां पे छाया हुआ है और उससे अब कोई भी एक्शन लिया जा सकता है बड़ा। जो कल की न्यूज़ थी वो गिफ्ट निफ्टी ने पॉजिटिव ली और गिफ्ट निफ्टी पूरी तरीके से रैली करा। अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाऊं तो 320 पॉइंट्स की रैली है, 25,886 के आसपास गिफ्ट निफ्टी जाके बंद हुआ। प्रॉपर एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम गिफ्ट निफ्टी में आया। तो चांसेस क्या लग रहे हैं कि एक अच्छा बड़ा गैप अप खुल जाए 300-400 पॉइंट का, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ आपको समझनी होगी। लेकिन वही बात है कि गैप अप के बाद सस्टेन करते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, प्लस कौन से स्टॉक्स पे इफेक्ट पड़ेगा वो सारी वीडियो में हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये कई हद तक डिपेंड रहेगा कि भाई ट्रंप आज क्या करता है, कल के दिन क्या करता है, भाई ट्रंप का क्या डिसीजन आता है, वो डिपेंड करेगा वीकेंड पर कि भाई मंडे को मार्केट कहाँ खुलेगी। तो वो प्री मार्केट में जो भी कुछ होगा, जो कि 7-8 मिनट तक अपना प्री मार्केट चलता है, तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा कि भाई अब किस तरीके से प्लान करना है, क्या अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन से जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अब बढ़ते हैं कि भाई कौन से स्टॉक अपने को बड़ा मूवमेंट दिखा सकते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखो, अभी हमें फिलहाल ये सिनेरियो मानना है
कि भाई एक बड़ा गैप अप हो सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव स्ट्रक्चर में, नेगेटिव ट्रेंड में, तो वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सेल ऑफ अपने को देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 500 पॉइंट खुल के 600 पॉइंट गिर जाए, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 500 पॉइंट खुल के जैसे अपना ये वाले दिन हुआ था बेसिकली, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, 1 मिनट में आपको निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाई देता हूँ, 1 सेकंड रुकना। अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगा के दिखा दूँ तो आपको पता होगा मैं कौन से दिन की बात कर रहा हूँ। इस वाले दिन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा गैप अप खुले और फिर यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। मैं इस तरीके की सेलिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा होल्ड नेचर, थोड़ा सेलिंग नेचर। अब क्या होता है, बड़ा गैप अप खुलते हैं तो फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स में तो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहीं पे कहीं ना कहीं होल्ड देखने को मिलता है, ट्रैप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी आपको एक अच्छी खासी ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, वहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। पहला स्टॉक अपना कौन सा है? पहला स्टॉक है अपना भाई टीसीएस, आईटी सेक्टर का स्टॉक है। और आईटी सेक्टर पर काफ़ी दबाव बना हुआ है पिछले कुछ महीनों से, अगर मैं कहूँ 1-2 साल से कहूँ तो काफ़ी दबाव बना हुआ है। अब करेंटली अगर आप देखोगे तो हम क्या है, फ्री फॉल करते हुए प्रॉपर नेचर में चल रहे हैं, एक नेगेटिव नेचर में चल रहे हैं। तो यहाँ से देखो 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़िया हो सकती है मेरे हिसाब से, जितना मैं समझता हूँ कि सिंपल सा अपने को क्या करके चलना है, सेल ऑन राइज। अब सेल ऑन राइज की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है मंडे को। क्यों? क्योंकि मंडे को मोस्ट प्रोबेबली अगर हम गैप अप खोले, और ये बेसिकली आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है, टैरिफ नहीं लग रहा, सर्विसेज पे टैरिफ नहीं लग रहा, जो भी मेजरली पॉजिटिवनेस होगी वो आईटी सेक्टर में, मेटल सेक्टर में होगी। तो उससे क्या होगा, आईटी सेक्टर में आपको एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा, बड़ा गैप अप देखने को भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या वो गैप अप कोई बहुत बुलिशनेस दिखाएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पे सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या करके चलनी है, 2 लेवल्स मार्क कर लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के थ्रू, 38% का रिट्रेसमेंट लेवल और 23% का रिट्रेसमेंट लेवल, दैट इज 2876 2764। इन 2 एरियाज के आसपास टीसीएस को आने दो। कहीं भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है डेली टाइम फ्रेम पे, आर्ली टाइम फ्रेम पे, वॉल्यूम देखता है हाई आपको, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इन एरियाज के आसपास मेरे पास रहेगी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मैं भाई इन स्टॉक्स को बेच पाऊँ, आइदर फ्यूचर्स और इन ऑप्शंस, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में डेफिनेटली। क्योंकि अब तो आप शायद कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड नहीं कर पाओगे ऑप्शंस के, और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर भी कर पाओगे तो भाई वो एक ही दिन रह जाएगा, तो वहाँ पे कोई मूवमेंट एज सच बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, वो तो हीरो जीरो वाला प्लान हो गया। लेकिन प्रोफेशनल अगर आपको कोई बड़ा ट्रेड, बेटर स्क्रेप वाला ट्रेड लेना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है, तो इन एरियाज के आसपास आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ पे आप ऑप्शंस को पुट खरीद सकते हो, कॉल बेच सकते हो, फ्यूचर्स बेच सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि ये खरीदो ये बेचो, ठीक है। लेकिन ये एरिया मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ से हमने पिछली बार भी यहाँ से सपोर्ट लिया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ से गैप भी पेंडिंग है। तो इस एरिया के आसपास अगर आते हैं तो मेरे लिए हाईली सेलिंग जोन रहेगा यहाँ पे, इस एरिया के आसपास, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी परफेक्ट एरिया होगा अगर मेरे को टीसीएस में सेलिंग प्लान करनी है। ये मेरा पहला स्टॉक हो गया। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। देखो दूसरा स्टॉक भी कुछ इसी नेचर का है, आईटी सेक्टर का है, आईटी जाइंट्स है, टीसीएस, इन्फोसिस। तो भाई जिसको टीसीएस में पोजीशन बनानी है उसमें बनाओ, इन्फोसिस में बनानी है इन्फोसिस में बनाओ, दोनों में बनानी है दोनों बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, सेम वही 2 मेरे पास एक सेल ऑन राइज के एरियाज रहेंगे, 1452 और कौन सा है 1387। इन 2 एरियाज के आसपास कहीं भी आता है नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव रेजिस्टेंस बनाता है, कुछ दिखाता है नेगेटिव फॉर्मेशन, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है, अगर इस गैप को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस लेगा। और ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से सपोर्ट का एरिया अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये सिंपल सी यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्फोसिस में बेचने की। और इन्फोसिस में थोड़ा ज़्यादा नेगेटिवनेस देखने को मिल रही है, तो इन्फोसिस और अच्छी तरीके से यहाँ पे सेलिंग दिखा सकता है अगर यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है। ऐसा नहीं आते ही बेच दिया, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तब कुछ अच्छा प्लान करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे स्टॉक की, देखो भाई अभी मैं ये सिनेरियो मान के चल रहा हूँ कि गैप अप सस्टेन नहीं होगा। गैप अप सस्टेन होता है तो थोड़ा सा गेम प्लान डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन स्टॉक्स में आपको उसी तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली। क्यों? क्योंकि भाई ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, हम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, आप क्या न्यूज कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप सिर्फ किस पे ट्रेड कर सकते हो? प्राइस पर। प्राइस क्या दिखा रहा है, प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं, आप उस चीज़ पर ट्रेड कर सकते हो। तो अब देखो जिसने भी यहाँ पे लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी बनी थी, मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि भाई यहाँ से सेलिंग आ सकती है, और यहाँ से प्रॉपर अपने को कितने पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली है। 1 सेकंड में प्राइस रेंज लगाता हूँ, और यहाँ से प्राइस रेंज देखोगे तो प्रॉपर अपने को 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है मारुति के स्टॉक में। तो अच्छा खासा पैसा बना है, पर वही है कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो कि नहीं। अब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखो फिर दोबारा मिल रही है कि इस एरिया के आसपास हम फिर गैप अप के बाद अगर सस्टेन नहीं करते हैं तो फिर बड़ी गिरावट आएगी, और अब की बार मोस्ट प्रोबेबली ये वाला लो भी टूटेगा और फिर ये वाले लोज भी टेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से स्ट्रक्चर इस तरीके का बना है, यहाँ सेलिंग आई, बाउंस आया, सेलिंग आई, हो सकता है कि लो टूटे तो और बड़ी गिरावट देखने को मिले। और क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ऑलरेडी, तो ये एरिया बहुत काफ़ी रेजिस्टेंस वाला एरिया है।
इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है मेरे पास, उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, बेसिकली रेजिस्टेंस वाला एरिया मार्क करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि भाई ये रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट 38% का रिट्रेसमेंट एरिया भी है, रेजिस्टेंस भी है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट पे ना सारे बायर्स ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप हुए, तो उनके एसएल यहाँ पर होंगे, उनका एसएल यहाँ पर होगा, जो लास्ट स्ट्रॉन्ग बायर्स है उनका एसएल यहाँ पे होगा। तो जब ये एसएल टूटना शुरू होंगे तो फिर कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी। मार्केट जो है, मारुति सुजुकी का स्टॉक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग दिखाएगा। तो चांसेस इसके बहुत हाई है कि अगर गैप अप होता भी है तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बने और अच्छा खासा आपको सेल ऑफ देखने को मिले। ब्रेकआउट फेलियर दोबारा हो सकता है, पर मैं पर्सनली यहाँ पे पॉजिटिव बाइंग की तरफ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ही रहूंगा, क्योंकि ना तो ऑटो सेक्टर की इतनी सेल्स कुछ बढ़ी है और ना ऑटो सेक्टर ने इतनी बड़ी कोई तोप चलाई है कि मारुति सुजुकी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाए। मुझे पर्सनली ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा साइडवेज या फिर सेलिंग का मोमेंटम ही दिख रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर एक गिरावट भी देखने को मिले, स्पेशली मारुति सुजुकी में। तो उसके लिए आप अच्छी खासी पोजीशन अपने आप बिल्डअप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था मारुति सुजुकी के बारे में, आई होप आपको पता चला होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सी काम करो। सबसे बढ़िया तो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि लाइव मार्केट में सारी चीजें यहीं पर डिस्कस होती हैं। भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मैं सारी चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा लाइव मार्केट्स में आपके घर घर जाके या फिर आपको मैसेज करके पर्सनली, क्योंकि भाई काफी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो उन सबका एक ग्रुप है जिसको आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। अब लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी और आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ग्रुप है, कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना। तो डेफिनेटली एक बार कमेंट कर देना, और वो चैनल जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर देना। और चैनल के बायो में सारी लिंक्स दी होती है, वहाँ पे जाके आप देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी लाइव मार्केट में अपडेट, सारी न्यूज, सब कुछ A to Z, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई डायरेक्ट कॉल टिप वगैरह नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी चीजें बताता हूँ। नीचे जो लिंक दी गई है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस में ज्वाइन होना चाहते हो, जहाँ पे मैं स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस, कॉल, मतलब प्रीमियम्स, कौन सी क्या चूज करना है क्या नहीं करना, तो वो सारी चीजें बताता हूँ। वहाँ पे भी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। कोई दिक्कत आती है फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी मैसेज कर सकते हो। बस नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहीं पर करना, कहीं और मत कर देना मैसेज की गलत जगह आपका कॉन्टैक्ट हो जाए, फिर आपका भाई मनी इधर उधर हो जाए, किसी को पैसे दे दो पेड सर्विस के लिए। मैं ऐसी कोई पेड सर्विस रन नहीं करता अभी, मतलब अगर आप पर्सनल गाइडेंस मुझसे लोगे तो अलग बात है, नहीं तो मैं ऐसे कोई पेड सर्विस रन नहीं करता कि 5,000 रुपये दो 10,000 रुपये करके दे दूंगा, वो सब फेक है। वो आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि भाई 5,000 के 10,000 में एक घंटे में कैसे कर दूंगा, कोई वो थोड़ी है सट्टा बाजार। मतलब कहते हैं लोग सट्टा बाजार है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप देखना चाहो तो भाई वो तो फिर आपका नजरिया है कि किस तरीके से देखते हो किसी भी चीज को। सारी न्यूज वगैरह, अपना पर्सनल पीएनएल, ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, सब चीजें A to Z डिस्कस होती हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। अब बढ़ते हैं कि भाई अपना अगला स्टॉक कौन सा है। अपना अगला स्टॉक है भाई डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। तो यहाँ पे देखो एक पॉजिटिवनेस आपको जरूर देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं हमने इस पैटर्न को ब्रेक करा है। आप देखो यहाँ पे हमने बहुत लगातार, हम यहाँ से एक बिल्कुल छोटी सी रेंज में, बहुत छोटी रेंज में, बहुत नैरो रेंज में बढ़ रहे थे। यहाँ पे प्रॉपर एक बड़ी कैंडल बनी, रीटेस्ट करा, फिर रीटेस्ट करा, फिर अप मूव आया। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे देखो दो सिनेरियोज हैं। गैप अप खोलते हैं तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बाइंग की साइड ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा है। अगर ये हाइट टूटता है अपना, कौन सा एरिया है, 4035 के ऊपर हम जाना शुरू कर दें और पॉजिटिवली क्लोज कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो अगले वीक के लिए एक पोजीशन इसके ऊपर बिल्डअप हो सकती है जहां पे आपको अप मूव देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट गिरेगा तो फिर हो सकता है कि डीमार्ट भी गिरे, तो यहाँ पे एक सिंपल अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि रेजिस्टेंस के आसपास आप देखो, अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास खुल के हम नेगेटिवली क्लोज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी, शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि लो भी टूटे, लेकिन इसके ऊपर निकल जाते हैं, पॉजिटिवली क्लोज कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर अप मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो ये आपको इस एरिया पे आपको डिसाइड नहीं करना, इस एरिया पे स्टॉक डिसाइड करेगा। पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है तो पोजिशनली बाइंग कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए, अगर नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनाता है तो नेगेटिवली यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। तो आपको डिसाइड नहीं करना, आप बस मार्केट को ऑब्जर्व करो, जो भी आपके लेवल्स पे मैच हो, जो भी आपको दिखाए उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। स्टॉक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं समझता हूँ, निफ्टी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मूव देती है, लेकिन दिखा देती है कि भाई ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। स्टॉक में समझ में नहीं आता, कभी रेजिस्टेंस फेस हो जाता है, कभी सेलिंग आ जाती है, कभी बाइंग आ जाती है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, नीचे कॉन्टेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है अपना JSW स्टील। अब देखो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो कि भाई टैरिफ प्लान जो है, अपना टैरिफ है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो इस पर बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि बड़ा गैप अप खुल जाए अगर कोई न्यूज नहीं आती है तो, ठीक है। तो मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी रहेंगी। सबसे पहले तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस एरिया के हम वही टैरिफ को दिखाने दो, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे हम कहीं गैप अप खोलते हैं और सस्टेन नहीं करते हैं
तो कल परसों के लिए आप यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हो सकता है कि आपको एक नेगेटिव कैंडल भी बनती हुई दिख जाए, जैसे अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी सेलिंग दिखाते हैं, ये सेक्टर भी आपको, जो स्टील वाला सेक्टर है वो भी आपको सेलिंग दिखा दे। लेकिन इस एरिया के ऊपर भी हम सस्टेन करके भागने लग जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम आएगा और एक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा, क्योंकि अपने हाइस के आसपास चल रहा है। अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली मैंने चेक नहीं करा है, यस ये अपने हाइस के आसपास चल रहा है और काफी बड़ी रैली दिखा रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है। तो 2 अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे हो गई अपनी। एक अपॉर्चुनिटी अपनी बन सकती है भाई इस एरिया के ऊपर, देखिए अपना डू और डाई वाला एरिया है। अगर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे मिलता है, टेरिफ कम हुए हैं, और अगर जेएसडब्ल्यू स्टील आपको यहाँ पे मिलता है पॉजिटिव न्यूज के बाद और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन इसके नीचे निकल गए तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये वाले स्विंग्स जो हैं ये भी टेस्ट होते हुए दिख जाएंगे। पहला आपका जो टारगेट रहेगा वो यहाँ इन स्विंग्स तक का रहेगा, जो कि आपको ये वाले स्विंग्स भी टच होते हुए दिख जाएंगे। तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन सी है कि अगर या तो इसके नीचे क्लोज कर दे तो मैं नेगेटिवली प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग के लिए प्लान करूं, या फिर इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ अच्छी खासी ट्रेंडिंग मूव दोबारा प्ले कर सकते हो। अब देखते हैं ये स्टॉक क्या दिखाते हैं। लास्ट वीक तो बहुत तगड़ा मोमेंटम सारे स्टॉक ने दिखाया जो भी हमने डिस्कस करे थे। बीएसई डिस्कस करा था, कोफोर्स डिस्कस करा था, इन्फोसिस मारुति भी डिस्कस करे थे, तो उन्होंने अच्छा मूव दिखाया। अडानी एंटरप्राइजेस स्पेशली काफी अच्छा मूव दिखाया, जो लास्ट मूव हमने यहाँ पे कैप्चर भी करा था, लाइव ट्रेडिंग भी करी थी। आई होप आपने भी अच्छा फायदा उठाया होगा। बाकी सारी चीजें सारे स्टॉक में डिस्कस नहीं कर सकते एक वीडियो में, तो सारी चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप देखोगे पेटीएम का शेयर, तो पेटीएम अपने को गजब मूव देखने को मिला था, सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। मेक श्योर कि यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो। क्रिप्टो वगैरह का भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गए, काफी सारे कॉइन्स हो गए, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ और सारी न्यूज वगैरह भी डिस्कस करता हूँ। मेक श्योर कि यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो, काफी मजा आपको आने वाला है टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव मार्केट्स में। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, अभी इस लिंक बेसिकली लिंक दे दूंगा इस वीडियो में भी, और लास्ट वीडियो में मैंने लिंक दिया हुआ है, चैनल पे पोस्ट भी लिंक है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भाई मंडे को मैं आने वाला हूँ लाइव अपने पर्सनलाइज प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे फटाफट से अपना एनरोल कर लो। अब कुछ लोग भाई रोना धोना करेंगे कि भाई क्यों पैसे के लिए रख देते हो आप, पैसे के लिए अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे क्यों लाइव ट्रेडिंग। मैं भाई भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता, मैं चाहूँ तो मैं फ्री भी रख सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो जेन्युइन ट्रेडर हैं, जो सच में सीरियस हैं, सिर्फ वही ज्वाइन करें। हो सकता है कि भाई 200 जने ज्वाइन कर लें, लेकिन मैं चाहता नहीं उन 200 जनों को ज्वाइन करवाना। मैं चाहता हूँ कि 50 लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जो दिल से चाहते हैं, जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं, जो सच में ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ, वो ट्रेड करें। सो मेक श्योर बहुत कम सीट्स अवेलेबल रह गई, यहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक बार जाके देख लेना, इस लिंक के थ्रू सारी चीजें आपको देखते हुए मिल जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। बेसिकली स्टॉक तो सारे खत्म हो गए अपने, जो भी हमने डिस्कस करना था। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।